अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस चैनल पर आप सबका खुश आमदीद। और आज से हम अर्तुरुल के सीज़न 3 का आगाज़ कर रहे हैं और आज हम अर्तुरुल के सीज़न 3 के पहले एपिसोड के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पूरे पहले एपिसोड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीज़न 3 के शुरू में अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते से सल्जूकी सल्तनत के कमांडर से मिलने जा रहा है और जाते जाते ये दुआ कर रहा है कि या रब हमें अपने दुश्मन पर फतह नसीब फरमा, या रब हमारी तलवारों को जुल्फ़िकार जैसा बना और हमारे दिलों को हज़रत अली जैसी बहादुरी अता फरमा, और या रब हमें अपनी रहमत से कभी मायूस मत करना। और दूसरी तरफ एक सिपाही आकर कमांडर से कहता है कि तमाम हिफाजती इक़दाम पूरे हो चुके हैं। और फिर उसके बाद कमांडर कहता है कि अर्तुरुल साहब आते ही होंगे। और फिर अर्तुरुल साहब कुछ देर के बाद अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वो अपने घोड़ों से उतरते हैं और जाकर सल्जूकी सल्तनत के कमांडर से मिलते हैं। जब वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं तो कमांडर अर्तुरुल से कहते हैं कि सुल्तान ने आपके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है और वो आपकी खिदमत से बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर अर्तुरुल कहता है कि सुना है कि कोपैक वज़ीर बन गया है। फिर कमांडर कहता है कि कभी कभार आपको बुरे कामों के लिए बुरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। फिर अर्तुरुल कहता है कि रियासत को हमेशा मुहतात रहना चाहिए। फिर कमांडर कहता है कि सुल्तान ने यह फ़ैसला कुछ सोच कर ही किया होगा, आप पर सुल्तान ने एक नई जिम्मेदारी लगाई है। फिर अर्तुरुल कहता है कि यह मेरे लिए बड़े शर्फ़ की बात है। फिर कमांडर कहता है कि आप करजा हिसार किला फ़तह करेंगे और अगर आपने ये काम कर लिया तो कुस्तुनतुनिया से लेकर बाज़ंतीन तक के इलाके हमारे कब्ज़े में आ जाएंगे। फिर अर्तुरुल कहता है कि गद्दारों को रास्ते से हटा दिया है हमने, और अगर रब ने चाहा तो ये कामयाबियाँ ही हमारी होंगी। फिर कमांडर कहता है कि हमें यह सब कुछ बहुत एहतियात से करना होगा। आप ख़ुद को बिल्कुल कमज़ोर ज़ाहिर करेंगे, किसी को भी आपसे ख़तरा महसूस ना हो। फिर अर्तुरुल कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं। फिर कमांडर कहता है कि कुस्तुनतुनिया से आने वाली एक इत्तला के मुताबिक सलीबी बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, उनका इरादा हमें इस खित्ते से निकाल देना है। फिर अर्तुरुल कहता है कि हम इस खित्ते को अपना वतन बनाना चाहते हैं। फिर कमांडर कहता है कि इस बार सूरत कुछ मुख्तलिफ है, हमारे सारे दुश्मन आपस में हमारे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। फिर अर्तुरुल कहता है कि हम तुर्क भी शहादत के जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं और परेशान ना हों, शिकस्त इस बार भी दुश्मन का मुकद्दर होगी। फिर कमांडर कहता है कि अच्छी बात है, क्योंकि रियासत भी ऐसा ही चाहती है। हमारी फतह दुश्मन की ज़मीन पर ही होनी चाहिए, वरना हम अपना वतन खो बैठेंगे। अब मेरी बात गौर से सुने। कुस्तुनतुनिया में सुल्तान का एक जासूस है, वो आपको एक नाम बताएगा जो सलीबियों के जासूस का नाम है, और वह बहुत बुरा आदमी है और उसका मकसद दुश्मन ताकतों को हमारे इलाके में दाखिल करना है। फिर अर्तुरुल कहता है कि जब तक हम इस जासूस को ख़त्म न कर दें तब तक हम करजा हिसार किले को फतह नहीं कर सकते। फिर अर्तुरुल कमांडर से पूछता है कि सुल्तान का जासूस कहाँ मिलेगा मुझे। ऐन उसी वक्त एक तीर आकर कमांडर को लग जाता है, क्योंकि सलीबियों ने हमला कर दिया होता है और एक सल्जूक सिपाही के अलावा सारे सिपाही मारे जाते हैं। फिर अर्तुरुल जब उस कमांडर से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे मरते मरते बताता है कि वो हानली बाज़ार में उसे मिलेगा। फिर अर्तुरुल उस सिपाही को भागता देखते हुए दुंदार से कहता है कि उस गद्दार सिपाही को पकड़ो। फिर अर्तुरुल, तुर्गुत और बामसी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सलीबियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही देर के बाद अर्तुरुल और उसके सिपाही तमाम सलीबियों को मार देते हैं। और दूसरी तरफ दुंदार जंगल में उस गद्दार सिपाही के पीछे भाग रहा होता है और वो गद्दार सिपाही भागता हुआ एक शख्स के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लोगों ने हम पर हमला कर दिया। और फिर वो शख्स उसको कहता है कि वो लोग हमारे नहीं हैं। और फिर गद्दार सिपाही उसे बताता है कि कुस्तुनतुनिया से सुल्तान का एक जासूस हानली बाज़ार आएगा और वो सलीबियों के सालार का नाम जानता है। और फिर दूसरा शख्स उससे पूछता है कि वो कौन होगा। इतने में ही एक तीर आकर उस गद्दार सिपाही के आर पार हो जाता है जो अर्तुरुल के भाई दुंदार ने मारा होता है। और फिर वो नकाब वाला शख्स भाग जाता है और दुंदार के तीरों से बचने में कामयाब हो जाता है। और फिर दुंदार आकर अर्तुरुल को बताता है कि यहाँ पर जितनी भी गुफ्तगू हुई सब उसने उस नकाबपोश शख्स को बता दी है। तो अर्तुरुल उससे पूछता है कि क्या हमारे नाम भी उसने बता दिए। तो वो खुश होकर कहता है कि उससे पहले ही मैंने तीर उसकी गर्दन के आर पार कर दिया। और फिर अर्तुरुल खुश होकर उसे कहता है कि शाबाश मेरे शेर, हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। फिर तुर्गुत अर्तुरुल से कहता है कि हमारे दो दुश्मन हैं भाई, एक दुश्मन वो है जो हमारे सामने है और दूसरा दुश्मन वो है जो हमारे दरमियान है,
और फिर बामसी खुश होकर कहता है कि ये तो अच्छी बात है तुर्गुत, उन्हीं की वजह से तो हम पुरजोश रहते हैं। फिर अर्तुरुल कहता है कि हमें इन इलाकों में बहुत मुहतात रहना होगा। हर चाल में एक चाल है और हमें उनकी चालों का जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा। पहले हम अपने शुहदा की तदफीन करेंगे और फिर उसके बाद हम हानली बाज़ार का रुख करेंगे। और फिर वो तदफीन का काम शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुबे दरवेश को हकीम का काम दे देते हैं और उससे इस बात का हल्फ लेते हैं। और फिर इस बात पर खैमाना भी दरवेश को दुआ देती हैं। और इतने में ही गुंदुस भाग कर एक झूले पर जाकर बैठ जाता है और फिर गिर जाता है। और इतने में ही एक सिपाही भी गुंदुस के पीछे आता है। गुंदुस के सर पर चोट लग जाती है और वो रो रहा होता है। और इतने में ही हलीमा भी वहाँ आ जाती है और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देती है और जल्दी से परेशानी के अंदर उसका खून साफ़ करना शुरू कर देती है। और इतने में ही हायमाना भी पीछे से आ जाती हैं और हलीमा से कहती हैं कि बच्चे इस तरह गिरकर ही मजबूत होते हैं और माएँ ही अपने बच्चों को फौलाद की तरह मजबूत बनाती हैं। और अगर तुम इसी तरह इसके आंसू साफ़ करती रहोगी तो ये बहादुर नहीं बन पाएगा और जंग नहीं लड़ पाएगा। और फिर हलीमा कहती है कि वालदा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा गुंदुस भी बहुत बहादुर होगा और बहुत जंगें लड़ेगा। और फिर हायमाना उससे गंदुम की तकसीम के बारे में पूछती है तो हलीमा कहती है कि मैं बस तकसीम करने ही लगी हूँ और अगर अर्तुरुल साहब इस बार भी खाली हाथ आए तो बहुत परेशानी होगी और बहुत मुश्किल बन जाएगी। और फिर हलीमा सुल्तान गंदुम की तकसीम का काम शुरू कर देती है और कहती है कि छोटे बच्चे और ख़वातीन एक साइड पे कितार बना ले और मर्द दूसरी जगह पर कितार बना ले और ख़वातीन एक एक कर आएँ। और फिर एक औरत गंदम लेने के लिए हलीमा सुल्तान के पास आती है और हलीमा सुल्तान उसको गंदम डाल के देती है और वो गंदम बहुत थोड़ी होती है और वो औरत कहती है कि ये गंदम तो बहुत थोड़ी है, इससे मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। तो हलीमा सुल्तान उसे सब्र करने का कहती है पर वो औरत सब्र करने की बजाय और बोलती है और कहती है कि जानवर फाके कर रहे हैं, हम लोग फाके कर रहे हैं, अब बस बहुत हो गया। और इतने में ही बाकी लोग भी उस औरत का साथ देना शुरू कर देते हैं। और फिर हलीमा सुल्तान हिम्मत करके लोगों से कहती हैं कि अर्तुरुल साहब ने आपसे ऐसे बाग का वादा नहीं किया था जिसमें कांटे ना हों, तो आप लोग क्यों सब्र नहीं कर रहे। और इतने में ही दोन की बीवी बानो चचक आकर हलीमा सुल्तान से कहती है कि यह सब कुछ अर्तुरुल साहब की वजह से हो रहा है। और फिर हलीमा सुल्तान से कहती है कि दोगन जो अर्तुरुल साहब के लिए अपनी जान भी दे सकता है, उसकी बीवी को ऐसी बातें जेब नहीं देती। और फिर हलीमा सुल्तान साहब से कहती हैं कि वो जा सकता है जो मुतमिन नहीं। और फिर सबको गंदुम देना शुरू कर देती हैं। और दूसरी तरफ अर्तुरुल हानली बाज़ार पहुंच जाता है और एक शख्स सबसे ऊंचा ऊंचा कह रहा होता है कि यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा और ये बाज़ार आपके फ़ायदे के लिए है ताकि आप यहाँ अपनी चीज़ें अच्छी कीमत पर बेच सको। और फिर दुंदार अर्तुरुल से पूछता है कि हम यहाँ सुल्तान के जासूस को कैसे पहचानेंगे। तो अर्तुरुल दुंदार से कहता है अगर तुम्हारी आंखें अपने साथी को ही ना पहचान पाएँ और अगर तुम्हारा दिल तुम्हारी ख्वाहिशात को ना समझ पाए तो इसका मतलब है कि तुम जंग लड़ने से पहले ही हार गए। और फिर बामसी अर्तुरुल से पूछता है कि भाई देखते हैं कि यहाँ हमारी तलवारों की किस्मत में क्या लिखा है। तो तुर्गुत उसे कहता है कि सब्र से काम लो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और फिर वो बाजार में ऊंचा ऊंचा बोलने वाला शख्स कहता है कि सीमोन ने तुम्हारे घरों को खुशहाल कर दिया है और तुम्हारे घरों की सजावट में इजाफा कर दिया है। इस बाजार का मालिक सीमोन है और वो तुम्हारा मुंतजिर है। और फिर दुंदार कहता है कि हमें यहाँ पर बहुत मोहतात रहना होगा। और दूसरी तरफ सीमोन एक शख्स से कहता है कि ये कैसे हो गया कि कुस्तुनतुनिया के अहमक अपने आप को सुल्तान के जासूसों से छुपा ना सके। और फिर वो शख्स सीमोन से कहता है कि उन्हें पता नहीं चला कि हमारा ताल्लुक भी किले से है। और फिर सीमोन कहता है लेकिन वो जानते थे कि हम बाबा आजम और सलीबियों के खिदमत गुजार हैं और ये यकीनन उस सरदार आजम बेनेतिक की गलती है और उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फ़ौरन कलीसा को खबर करो जाकर। और क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि इस बात की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती हमें और उनकी इस अहमकाना हरकत से सब कुछ तबाह हो जाता। और अगर यहाँ सलीबियों से पहले सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर पहुँच गया तो वो इन इलाकों पर कब्जा कर लेगा। और फिर सिमोन कहता है कि उस जासूस को हम अभी तक नहीं जानते। तो वो दूसरा शख्स उसे पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तो सिमोन हंसकर कहता है कि कुस्तुनतुनिया का वो शख्स अगर हमारे कब्जे में आ जाए तो हम सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो वो शख्स सिमोन से कहता है कि बाजार आज खुला है और बहुत से नए लोग होंगे, पर हम उस जासूस को कैसे पहचानेंगे। और फिर सिमोन कहता है कि अगर वो कुस्तुनतुनिया से सुल्तान का जासूस आ रहा है तो वो इंतहाई काबिल भरोसा हालत में आएगा और ऐन मुमकिन है कि वो सलार के लिबास में आए। इतने पर दूसरा शख्स सिमोन से कहता है कि आपकी जहानत का कोई जवाब नहीं, क्या बात है। और फिर सिमोन उस शख्स से कहता है कि दाखिली रास्ते पर जाल बिछाओ, हमें उस रास्ते पे आने वाले पहले सालार को पकड़ना होगा। और फिर दूसरी तरफ बाजार के सारे लोग इकट्ठे होकर सिमोन का इंतजार करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनमें अर्तुरुल भी होता है। और फिर सिमोन सबसे मुखातिब होकर कहता है कि हमने बहुत लंबी और सख्त गर्मियाँ गुजारी हैं और हमारी जेबों को सोने के सिक्कों की तलाश है और मेरे दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हैं जिनकी जेबें सोने से भरी पड़ी हैं। इस बाजार में आपको
कुस्तुनतुनिया से लेकर चीन तक का बेहतरीन सामान मिल सकता है, और अगर आप ताजिर हैं तो आपकी दुकानों की जिम्मेदारी हमारी है, आप बेफिक्र हो जाएं। ये बाज़ार सीमोन का बाज़ार है। और फिर सीमोन कहता है कि मेरी बहन मारिया आप सब लोगों के लिए बहुत मज़ेदार खानों की दावत कर रही है, और सब सीमोन के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और इतने में ही ओराल अपने सिपाही के साथ आकर अर्तुरुल के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि अर्तुरुल आप भी इस बाज़ार में नज़र आ रहे हैं। और फिर अर्तुरुल कहता है कि बिल्कुल चावदर कबीले के ओराल साहब, मैंने सुना था कि इस बाज़ार के लोग बहादुरों को देखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। और फिर उराल कहता है कि आप इतनी दूर से ये आम सी खालें बेचने आए हैं अर्तुरुल साहब, ये बेकार माल कोई भी नहीं खरीदेगा आपसे। दुनिया को पहचाने अर्तुरुल साहब, ये बहुत आगे जा चुकी है। देखिए इन ताजिरों को, ये चीन से हिंदुस्तान से बेहतरीन सामान लेकर आए हैं, और आप इस अजीम बाज़ार में ये बदबू से भरी हुई खालें बेचने के लिए लेके आए हैं। और फिर उराल अर्तुरुल से कहता है कि देखिए सीमोन को, हर रोज़ ये इतने सोने के सिक्के कमाता है कि जितने आपने सारी ज़िंदगी भी नहीं देखे होंगे। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हथियारों को नहीं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है। और फिर हंसकर कहता है कि एक और बात याद दिला दूं, आपको यहाँ बहुत एहतियात से रहना होगा। इन खालों को कहीं कम कीमत पर ना बेच दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई नुकसान उठाएं। और फिर अर्तुरुल कहता है कि उराल साहब, ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ मैं, जो मेरी तलवार के नीचे आकर अपनी दौलत देने को तैयार हो गए, लेकिन मैंने कोई ऐसा बहादुर नहीं देखा जिसने दौलत पर अपना हथियार कुर्बान कर दिया हो। और फिर उराल कहता है कि अर्तुरुल साहब, आप तो बहुत अक्लमंद आदमी हैं। उधर देखिए, इनमें से कोई भी शख्स जंग या हथियारों पर दिलचस्पी नहीं रखता, और जाहिर है कि आप यहाँ कमाने के लिए आए हैं, और उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। और फिर थोड़ा सा आगे जाकर कहता है कि भूलिएगा मत मेरी बात को, एहतियात से रहिएगा। और दूसरी तरफ सीमोन के आदमी दाखिली रास्ते पर जाल बिछाकर सुल्तान के जासूस का इंतजार कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद उनको एक शख्स नजर आता है जो बाजार की तरफ जा रहा होता है। तो सीमोन का साथी अपने बंदों से कहता है कि रुक जाओ, ये सुल्तान का जासूस नहीं है। और तीसरी बार सलीबियों के लिबास में उनको एक शख्स नजर आता है जो हानली बाजार की तरफ जा रहा होता है। तो सीमोन का साथी अपने बंदों से कहता है कि यही है वो शख्स, तैयार रहो। तो उसके बंदों में से एक कहता है कि मगर जनाब, ये तो सालार है। तो वो कहता है कि ये कोई सालार नहीं है, ये सुल्तान का जासूस है। तो वो सुल्तान का जासूस जैसे ही उनके सामने से गुजरने लगता है तो वो रस्सी को ऊंचा कर देते हैं जिसका जाल उन्होंने बिछाया होता है, जिसकी वजह से घोड़ा अपने ऊपर से काबू खो देता है और बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ साथ सालार भी ज़मीन पर बहुत ज़ोर से गिरता है। और फिर सीमोन के बंदे आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करता है पर उनके काबू आ जाता है। फिर सीमोन का साथी अपने बंदों से कहता है कि इसके हाथ पैर बांध दो क्योंकि ये हमें जिंदा चाहिए, और वो फ़ौरन से उसके हाथ बांध देते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने साथियों के साथ बाजार में से गुजर रहा होता है कि एकदम धुंधार अर्तुरुल से कहता है कि भाई, ये जगह खालों की फ़रोख्त के लिए बेहतर लगती है। तो अर्तुरुल कहता है कि चलो यहीं दुकान लगा लेते हैं। और फिर बामसी खुश होकर कहता है कि अगर 2 गन यहाँ होता तो मैं सारा काम उसी से करवाता। तो इस पर अर्तुरुल और दूसरे बामसी को घूरना शुरू कर देते हैं, जिस पर बामसी फौरन सामान लेने चला जाता है। और फिर अर्तुरुल धुंधार से कहता है कि मैं जाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेता हूँ, ये दुकान तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुर्गुत से कहता है कि तुम दुकानों का जायज़ा लो जहां से हम गंदम को खरीद सकें। और दूसरी तरफ सीमोन सोने के सिक्के गिनने के साथ कुछ लिख रहा होता है कि उराल उसके पास आ जाता है और सीमोन से पूछता है कि इतने सोने के सिक्कों का आप क्या करेंगे सीमोन साहब। तो सीमोन उराल से कहता है कि आपने अच्छा सवाल किया, और सुना है कि तोख्तमिश साहब आपकी सारी हरकतों के बारे में जान चुके हैं उराल साहब, और हर एक से आपके बारे में पूछ रहे हैं। और फिर उराल कहता है कि वो घटिया आदमी क्या अपनी मौत को दावत दे रहा है। और फिर इस पर सीमोन हंसकर कहता है कि वक्त आने पर उसको भी देख लिया जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। और फिर सीमोन उराल से कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। कोनिया से हमारे ख़ास आदमी ने खबर दी है कि सादतीन कोपैक सुल्तान के महल का वज़ीर बन गया है। और फिर उराल सीमोन से कहता है कि इसका मतलब है कि अब मैं महफूज हूँ। और फिर सीमोन उराल से कहता है कि कोनिया से आने वाली मसनूआत की जिम्मेदारी तो आपकी है उराल साहब, आप काफ़ी माल कमा लेंगे। और फिर उराल सीमोन से कहता है कि आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा अगर आपने कोई गलती ना की। और इतने में ही सीमोन की नज़र अर्तुरुल पे पड़ती है जो बाजार का जायज़ा ले रहा होता है। तो सीमोन उराल से पूछता है कि वो शख्स बहुत पुरएतमाद लगता है, वो कौन है? मैंने उसे आपसे बातें करते देखा था। तो फिर उराल सीमोन को कहता है कि वो सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल है और बेहतरीन जंगजू है और यहाँ कुछ खालें बेचने के लिए आया है। और फिर सीमोन उराल से कहता है कि मगर मुझे वो किसी और ही चीज़ की तलाश में लगता है। और फिर वो दोनों अर्तुरुल को देखने लगते हैं और अर्तुरुल सुल्तान के जासूस को ढूंढने के लिए बाजार का जायजा ले रहा होता है। और अर्तुरुल दिल में दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, मुझे सुल्तान के उस जासूस से मिलवा दे, मेरी मदद फरमा। और इतने में ही सीमोन के आदमी सुल्तान के जासूस को एक डब्बे में बंद करके बाजार में से लेके जा रहे होते हैं।
और जैसे ही वो अर्तुरुल के आगे से गुजरने लगते हैं तो सुल्तान के जासूस को डब्बे के अंदर से सामने अर्तुरुल गुजरता हुआ नजर आता है। तो वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसका मुंह बंधा होता है और अर्तुरुल भी बाहर से उसी डब्बे की तरफ देख रहा होता है। और अचानक इत्तेफाक से सिमोन के आदमी और अर्तुरुल एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जल्दी से कुछ बोले बगैर वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अर्तुरुल गाजी के सीज़न 3 के पहले एपिसोड का इख्तिताम होता है और कल आपको दूसरे एपिसोड के बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।